हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर को उसकी यूटिलिटीज के अकॉर्डिंग और उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कहां पर किन किन फील्ड्स में यूज में लिया जाता है, जिसमें कि कई सारे फील्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहां पर कि कंप्यूटर को आजकल रेगुलर रूटीन्स यूज में लिया जाता है। जैसे कि अभी जो क्लासेस वगैरह बच्चे ऑनलाइन स्कूल्स में जो पढ़ाई जा रही है, कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है, लाइक यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वो भी कंडक्ट करते हैं, और जूम ऐप के थ्रू, सिस्टम के थ्रू यूज में लेके हम लोग ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड करते हैं, गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करते हैं, या एजुकेशन से रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ई बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो हमारे को सिस्टम के थ्रू हम लोग उनको इजीली रीड आउट वगैरह कर सकते हैं। सो अभी ऑनलाइन एजुकेशन में इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहां पर कि कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा यूज लिया जा रहा है। नेक्स्ट, बिजनेस एंड ई कॉमर्स। बिजनेस में और ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आजकल कहीं भी कोई भी यूजर या कोई भी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकता है। यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, और जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ल्ड वाइड किसी भी लोकेशन से वो अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ऑर्डर्स को प्लेस आउट कर सकता है, और अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को डे बाय डे बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता है विद द बिजनेस एंड ई कॉमर्स सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट, हेल्थ। मेडिकल इंडस्ट्रीज में आजकल कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। जैसा कि मेडिकल के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो करवाते हैं, लाइक एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो सभी के सभी कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म होते हैं। यानी कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। और अभी जैसे कोविड-19 और समथिंग लाइक दैट ऐसे जो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इनको भी कंप्यूटर के थ्रू ही इनका इजीली डायग्नोस किया जा सकता है कि यस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज पॉजिटिव और नॉट। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेज। कंप्यूटर को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेवेंट बहुत ही ज्यादा यूज में लिया जाता है। जैसे कि कोई भी ऑफिसेज जो होते हैं उनमें डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, और यूजर की रिक्वायरमेंट पे कब उन्हें रिट्राइव करना है, लाइक स्कूल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, उनका जो डेटा होता है उन्हें प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर मैनर में सिस्टम के थ्रू यानी कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है। तो कंप्यूटर को ऑफिस और उसको मैनेज करने से रिलेवेंट भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट, डीटीपी वर्क एंड प्रिंटिंग वर्क। डीटीपी स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग वर्क। कि डीटीपी वर्क एक ऐसा वर्क है जिसमें कि कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। आजकल जो कई सारे बैनर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स और कई प्रकार के जो कार्ड्स होते हैं, लाइक इनविटेशन कार्ड्स है या मैरिज इनविटेशन कार्ड्स है, विजिटिंग कार्ड्स है, इन सभी का जो क्रिएशन होता है, जो इनको बनाए जाते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के थ्रू इनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट विद द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीटीपी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स। इन डीटीपी वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में हमारे को पहले इन डीटीपी के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, जिनके कुछ नाम इस तरह से हैं, लाइक CorelDRAW है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है। इन सभी सॉफ्टवेयर्स को यूज में लेके हम लोग इजीली बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स जो हैं उनके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार के कोई भी इनविटेशन कार्ड्स लाइक मैरिज के हों या विजिटिंग कार्ड्स हो, उनको इजीली बिल्डअप या क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मैसेज ट्रांसमिशन। कंप्यूटर के थ्रू हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कोई भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो कहलाएगा मैसेज ट्रांसमिशन।
लाइक ईमेल। एवरीबडी नोज ईमेल, यानी इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशंस को, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो, चाहे ऑडियो की फॉर्मेट में हो, चाहे वीडियो की फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उनको इजीली अटैच करके और वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट द ग्लोबल एरिया कहीं पर भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में उन मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मींस ज्योतिष विद्या, यानी कि ज्योतिष से रिलेवेंट जो सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक कुंडली बनाना, मैच मेकिंग, या किसी प्रकार का भी अगर हमारे को देखना है कि भी आगे क्या होगा, किस तरह से मैच मेकिंग करनी है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेवेंट, ये सब के सब कंप्यूटर के थ्रू भी परफॉर्म हो सकती हैं। बट इनके लिए इनके एस्ट्रोनॉमी से रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। एक का नाम है नक्षत्र और कुंडली सॉफ्टवेयर। ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और इन्हें एस्ट्रोनॉमी से रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए या मीट आउट करने के लिए यूज में लिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज म्यूजिक। म्यूजिक नाउ इन फिल्म इंडस्ट्रीज और रादर देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में भी म्यूजिक को कंपोज करने में या जो म्यूजिक की जो क्वालिटीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए भी सिस्टम को यूज में लिया जाता है। कंप्यूटर को हम लोग यूज में लेते हैं, जिसके थ्रू यूजर बहुत ही आसानी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज में लिए हुए म्यूजिक को इजीली कंपोज कर सकता है और उन्हें उनकी क्वालिटीज को जो है उनको एनहांस कर सकता है और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर का यूज एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन से रिलेवेंट भी किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल जो टीनेजर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या फिर वीडियोस जो हैं मूवीज देखते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विल बी मेंटेन बाय द कंप्यूटर। एंटरटेनमेंट एक ऐसा फील्ड है जहां पर कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज में भी किसी भी प्रकार के कोई स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह अगर डालने हैं तो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू उनको इजीली मीट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कई सारी एनिमेशंस मूवीज देखी होंगी, द लॉयन किंग या जुरासिक पार्क, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी की सारी जो मूवीज हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस को यूज में लिया गया है। साथ ही साथ जैसे स्पेशल इफेक्ट्स, लाइक अगर आपने मूवी देखी है बाहुबली, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स को भी डाला गया है। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इनके लिए अलग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें कि पहले ही उन्हें इंस्टॉल किया जाता है और इंस्टॉल करने के बाद में उन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। सो दीज आर द मेन मेजर एप्लीकेशन एरिया वेयर वी कैन यूज अ सिस्टम, यानी कि उन कंप्यूटर्स को यूज में लेते हुए इन सारे फील्ड्स में हम लोग इजीली वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ हियर आई एम मेंशनिंग फ्यू डिफरेंट अदर फील्ड्स जहां पर कि हम लोग कंप्यूटर को यूज में लेते हैं, लाइक एपीके। एपीके स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जो कि हमारे मोबाइल के अंदर या मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स को बिल्डअप करने के लिए या मोबाइल एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें कि जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं दीज आर द एपीकेस, यानी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेजेस। ठीक है, जिसके थ्रू यूजर अपनी स्पेसिफिक किसी प्रकार की भी वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म कर सकता है। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली अपनी खुद की एपीके बिल्डअप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग से रिलेवेंट एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को यूज में लेते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, यानी साइंटिफिक रिसर्च मींस साइंस से रिलेवेंट किसी भी प्रकार के कोई रिसर्च वर्क है या वेदर फोरकास्टिंग है, न्यूक्लियर रिसर्च है, रॉकेट लॉन्चिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर कि कंप्यूटर को उनकी कैलकुलेशंस के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कि कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमारे को इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे कि अगर हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्राइविंग करना सीख रहे हैं
या फिर अगर हमारे को प्लेन जो है वो उसको चलाने का अगर किसी प्रकार का कोई कोर्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग उसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में, प्रैक्टिकली नहीं वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें कि सिस्टम इटसेल्फ हमारे को ये सिखाता है स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरह से ड्राइविंग करनी है या किस तरह से एरोप्लेन को रन करवाना है, ठीक है, बड़े बड़े क्रूज को किस तरह से हैंडल करना है। तो वर्चुअली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, या जैसे कि हमारे को लगता है कि एट दैट टाइम हम लोग उस चीज को सीख रहे हैं या उस एनवायरनमेंट में हैं। तो ये जो है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर हमारे को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, चाहे आप किसी प्रकार का कोई दूसरा वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उनको भी अगर हमारे को मीट आउट करना है या उनको परफॉर्म करना है तो सिस्टम इटसेल्फ हमारे को बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे क्या करना है। जैसे कि हम लोग किसी प्रकार का भी कंप्यूटर में कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या कोई विंडोज एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करते हैं, तो इटसेल्फ जो कंप्यूटर है वो हमारे को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको आगे क्या करना है। हर एक इंडिविजुअल स्टेप के लिए वो अलग से हमारे को डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अब ओके पे क्लिक करना है, अब फिनिश पे क्लिक करना है। सो दीज आर द एंटायर होल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कंप्यूटर, ताकि हम लोग उस सॉफ्टवेयर को या उस टास्क को इजीली मीट आउट कर सकें। सो दीज आर द ओवरऑल एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, जहां पर कि कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है। ये सारे वो फील्ड्स हैं जहां पर हम लोग कंप्यूटर को यूज में लेते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग और उनकी यूटिलिटीज के अकॉर्डिंग। थैंक यू।